हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हम आज 9th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। का नाम है कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। तो इस पार्ट को पढ़ने से पहले हमको कार्य तथा ऊर्जा, इसी पार्ट के अंदर हमारे शक्ति पावर भी हमको पढ़ना है। वर्क होता क्या है, हम कब कहते हैं कि कार्य हुआ, इसको जानने के लिए जैसे कार्य जो है हम बोलते हैं कि हम ये कार्य कर रहे हैं, या मुझे ये काम है, या मम्मी मुझे अभी स्कूल का काम करना है। ये तो साइंस किस चीज़ को वर्क मानती है वो हमको पढ़ना है। देखिए, यदि आप बैठकर आपका होमवर्क कर रहे हो, कॉपी में लिख रहे हो, तो वो आप कार्य नहीं कर रहे हो, ऐसा साइंस मानती। कार्य कब होता है तो कार्य को पढ़ने के लिए हम इस चैप्टर के अंदर देखते हैं हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। पहला क्वेश्चन तो कि जब हम जैसे मैं खड़ा हूँ तो क्या मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। तो कब कहें कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं? तो कार्य करने के लिए जो शर्तें होती है, पहली ये होती है कि कब कार्य किया जाए। तो पहली जो शर्त है वो जब कोई वस्तु विराम अवस्था से क्या हो जाए, गतिशील हो जाए। जब कोई वस्तु विराम अवस्था से क्या हो जाए, गतिशील हो जाए। अब हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हैं बल के बारे में। किसके बारे में? बल के बारे में। तो चैप्टर नंबर 8, 9, 10 में हमने 8 में गति पढ़ी, 9 में हमने बल पढ़ा, 10 में हमने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा और 11 में कार्य को पढ़ रहे हैं। तो जब भी कोई विराम अवस्था से गति होगी तो गति के लिए किसी न किसी फोर्स की आवश्यकता होती है। तो यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वह विराम अवस्था से क्या हो जाए, गतिशील हो जाए। विराम अवस्था से क्या हो जाए, गतिशील हो जाए, मतलब कि वो स्थिर रखी हुई हो और स्थिर वस्तु पर हमने कोई बल लगाया, उस बल के कारण उस वस्तु में क्या उत्पन्न हो गई, गति उत्पन्न हो गई, तो हम कहते हैं क्या हुआ है, कार्य हुआ। दूसरी कंडीशन, जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था से विराम अवस्था हासिल कर ले। जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था से क्या कर ले, विराम अवस्था में आ जाए। गतिशील अवस्था से विराम अवस्था में, जब कोई वस्तु गतिशील है, गति कर रही हो और वह बल लगाने पर वो वस्तु क्या हो जाती है, रुक जाती है, विराम अवस्था में आ जाती है, तो भी हम कहते हैं कि कार्य हुआ। तीसरा, अब यदि कोई वस्तु गति कर रही है और कोई बल लगाया और गति उसकी उस बल के कारण ना तो वह रुकी, उसके वेग में या गति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। गति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि कार्य हुआ। किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन, वेग में क्या हो, परिवर्तन हो, तब भी हम क्या कहते हैं, कार्य हुआ। तो कार्य कब हुआ, इसकी ये 3 कंडीशन बनती है कि जब ये कंडीशन हो, जब कोई वस्तु विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में हो जाए। जब वस्तु रुकी हुई हो और उस पर बल लगाए, बल लगने के कारण वो क्या हो जाए, गतिशील हो जाए, तो कहते हैं कार्य हुआ। यदि कोई वस्तु गतिशील है और गतिशील अवस्था से उसको क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए, ठीक है, तब भी हम क्या कहते हैं, कार्य हुआ। यदि किसी गतिशील वस्तु पर हमने बल लगाया और उसके वेग में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, तो अभी हम क्या कहते हैं, कार्य हुआ। अब ये तो रही कार्य की बात कि जब कब कार्य हुआ। क्वेश्चन यहां पर यह है कि कार्य कब होता है, कार्य कब होता है, या हम कब कहते हैं कि कार्य हुआ। इसका आंसर ये रहा। अब हम कार्य को समझे भी, कार्य की वैज्ञानिक परिभाषा या कार्य जो है वो
कौन सी राशि है, तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखते हैं कार्य को। तो कार्य क्या होता है? कार्य जो होता है, कार्य यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, बल तथा विस्थापन। देखो, जब किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो बल की दिशा में या बल की विपरीत दिशा में या कहीं विस्थापन तो होगा। बल तथा विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। क्लियर? बल तथा विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। अगर अपन कार्य की परिभाषा, इस कार्य का सूत्र लिखें तो बल तथा विस्थापन, है ना, इन दोनों का गुणनफल, बल इंटू विस्थापन। W से इसको प्रेजेंट करते हैं अपन। तो W इज इक्वल टू, बल जो है वो फोर्स होता है, विस्थापन जो है उसको अपन S से लिखें तो F इंटू एस है। ये जो है W जो है इसका फॉर्मूला बनके तैयार हुआ F इंटू एस। ठीक है, तो यहाँ जो है कार्य जो है, कार्य का सूत्र जो बल इंटू विस्थापन, कार्य का जो मात्रक है, कार्य का जो मात्रक है वो होता है, बल का जो मात्रक है वो तो है न्यूटन, और विस्थापन एक प्रकार की दूरी है। क्या है? दूरी। तो दूरी का मात्रक होता है न्यूटन। ये तो हो गया न्यूटन फोर्स का, और ये दूरी का मात्रक मीटर। ठीक है, कार्य का एक और मात्रक जो है वो होता है जूल। क्या होता है? जूल। तो ठीक है, ये कार्य, जैसे कि एक बॉक्स यहाँ पर इस प्रकार से रखा हुआ है और हमने इस पर बल लगाया इस दिशा में, F, इस दिशा में बल लगाया। अब कुछ समय बाद ये बॉक्स खिसक कर इतनी जो दूरी थी, मान लीजिए इसकी x दूरी थी या s दूरी थी, बल लगाया इस पर F और इसने s दूरी तय करके ये बॉक्स कहाँ आ गया? यहाँ पर। तो हम क्या कहेंगे कि जब बल की दिशा में विस्थापन हुआ, बल की दिशा में अगर विस्थापन हुआ, ये बल लगाने पर किसी वस्तु पर हमने बल लगाया और वो क्या हुआ, उसमें क्या हुआ? विस्थापन हुआ, तो क्या हुआ भाई? कार्य हुआ। क्या हुआ? कार्य हुआ। ठीक है, तो ये कार्य जो है, कार्य का मात्रक न्यूटन, मीटर या जूल होता है। क्लियर? अब अपन एक जूल की परिभाषा पढ़ें। एक जूल, ये कार्य का मात्रक जो है जूल। तो एक जूल क्या होता है? तो एक जूल, यदि यहां पर अपन देखें F बराबर, यदि F बराबर कितना हो? 1 न्यूटन हो, तथा S मतलब विस्थापन बराबर भी कितना हो? 1 मीटर हो। ठीक है, तो क्या होगा? 1 न्यूटन, यदि किसी वस्तु पर W बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर F का मान 1 रखेंगे और S का मान भी 1 रखेंगे, तो W बराबर कितना होगा? 1 जूल, है ना, 1 जूल। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए, 1 न्यूटन बल लगाया जाए और उस वस्तु में विस्थापन कितना हो? 1 मीटर हो। 1 न्यूटन बल लगाने पर विस्थापन 1 मीटर होता है, तो किया गया कार्य कितना होता है? 1 जूल होता है। क्लियर? तो यहाँ पर 1 जूल की परिभाषा भी हो गई कि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर विस्थापन 1 मीटर हो तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। ठीक है, तो ये रही कार्य और 1 जूल की बात। अब अपन पढ़ते हैं कार्य के प्रकार। कार्य के प्रकार, तो कार्य निम्न 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? निम्न 3 प्रकार के। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो 3 प्रकार हैं। पहला जो कार्य है वो धनात्मक कार्य। कौन सा कार्य? धनात्मक कार्य।
यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और वह बल की दिशा में विस्थापित हो जाए, जैसे ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स को हमने इस ओर बल लगाया था अभी, है ना, तो ये बल किस साइड लग रहा था, इस साइड, विस्थापन भी किस दिशा में हुआ, इस दिशा में हुआ। तो बल की दिशा में अगर विस्थापन होता है तो वो कौन सा कार्य होता है भाई, पॉजिटिव कार्य, है ना। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर वह बल की दिशा में जिस ओर हम बल लगा रहे हैं उस ओर अगर अपन उस वस्तु का विस्थापन हो जाता है तो हम कहते हैं कौन सा कार्य हुआ, धनात्मक कार्य। अगला ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क, ऋणात्मक कार्य। देखिए ऋणात्मक कार्य जो है ये कैसा होता है, जब अब इस वस्तु पर बल तो हम इस साइड लगा रहे हैं और विस्थापन इस साइड हो, बल इधर लगा रहे हैं और विस्थापन इस साइड हो, मतलब कि ये जो बॉक्स है इस पर बल आपने इस ओर लगाया और विस्थापन इस ओर हो रहा है, ठीक है। अब बल की विपरीत दिशा में अगर विस्थापन हो तो किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक, नेगेटिव वर्क। एक बड़ा सा ट्रक या बड़ी सी कार जो है वो लुढ़कती हुई आ रही हो और उसे आप रोकने की कोशिश करते हो तो आपने बल किधर लगाया हुआ है, उस ओर लगाया हुआ है, लेकिन विस्थापन किधर हो रहा है, पीछे की ओर हो रहा है। इस प्रकार जो आपका वर्क है, वर्क तो आप कर रहे हो लेकिन आप कौन सा वर्क कर रहे हो भाई, नेगेटिव वर्क कर रहे हो। क्लियर है। इस कंडीशन में यहाँ धनात्मक वर्क में जो है बल तथा जो विस्थापन होता है उसके बीच कोण कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। यहाँ ऋणात्मक वर्क में क्या होता है, बल तथा बल तो इस साइड लग रहा है और विस्थापन इस साइड हो रहा है। इस स्थिति में यहाँ पर जो इन सरल रेखा पर बने हुआ कोण, मतलब कि दोनों के बीच में कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। एक होता है अपना शून्य वर्क, 0 वर्क, है ना, शून्य कार्य। शून्य कार्य में क्या होता है, यदि आपने किसी वस्तु पर बल लगाया लेकिन वह विस्थापन हुआ ही नहीं, उसमें विस्थापन उसमें हुआ ही नहीं, तो उसका मतलब है कि आपने क्या किया है, 0 वर्क किया है। यदि आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो और उस पर विस्थापन नहीं हो रहा है तो वो वर्क कौन सा है, शून्य वर्क, उसमें कोई कार्य नहीं किया। इस प्रकार के कार्य को क्या कहेंगे, 0 वर्क। और 0 वर्क में जो है वो बल तथा विस्थापन के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। तो ये कार्य के प्रकार, कार्य 3 प्रकार का होता है, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। ठीक है। अब हमने एक चीज पढ़ी, W बराबर एफ एस। अब यहां पर अगर S का मान 0 है, यदि विस्थापन का मान 0 हो, कार्य की जो निर्भरता है उसको पढ़ रहे हैं अपन, कार्य की निर्भरता। कार्य की निर्भरता की कार्य किसके ऊपर निर्भर करता है, तो देखो विस्थापन के ऊपर भी निर्भर करता है। पहली नंबर 1 किसके ऊपर निर्भर करता है, ये विस्थापन के ऊपर। यदि विस्थापन का मान बढ़ेगा, विस्थापन का मान बढ़ेगा तो कार्य का मान भी बढ़ेगा। ठीक है। विस्थापन का मान अगर 0 है तो कार्य का मान 0। यदि किसी कंडीशन में आपने बल लगाया ही नहीं हो, विस्थापन हो रहा है मान लो, तो बल का मान 0 तो पूरे का 0 हो गया है। तो बल भी, विस्थापन और बल दोनों ही पर ही कौन डिपेंड करता है, कार्य। कौन डिपेंड करता है, कार्य। कार्य की निर्भरता किस किस पर होती है, बल तथा विस्थापन पर। बल तथा विस्थापन में से कोई भी 0 अगर होता है तो कार्य आपका कितना होगा, 0 होगा। आपने कोई कार्य नहीं किया। तो आज की क्लास में हमने कार्य को जाना कि हम कब कहते हैं कि हमने कार्य किया, कार्य की जो परिभाषा है, कार्य का जो मात्रक है, कार्य के प्रकार धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य वर्क, और कार्य की निर्भरता के बारे में पढ़ लिया। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू।